जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में 60,244 की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें मतलब आज मैंने 2 पोस्ट कम्युनिटी में डाले थे और आपके मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे दोस्तों के जो है मैसेज आ रहे थे और मतलब पूछ रहे थे, तो सभी को अलग अलग से रिप्लाई देना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके कमेंट आए हैं, जितने भी आपके मैसेज आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके मैसेज आए हैं, जो भी भाई बहन जितने भी परेशान हैं मेडिकल को लेकर, उनके सभी के क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं दे सकूं। ठीक है, तो मैंने लिखे हैं क्वेश्चन। पहली एक क्वेश्चन आया है, अंकित राज हैं, उनका आया है यूपी में मतलब कैरी एंगल को लेकर। कैरी एंगल को लेकर बहुत सारे, उनका नहीं बहुत सारे लोगों का और जो आया हुआ है मैसेज कमेंट आ रहा है कि कैरी एंगल में क्या यूपी पुलिस में फेल कर देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि कैरी एंगल देखो, अगर आपके बिल्कुल ही अलग सा है तो वो उसमें तो दिक्कत हो सकती है, भाई बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। लेकिन अगर आपके मतलब ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होने वाली। बहुत एक भाई का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे मतलब जो मतलब ये सीधे वाला जो मतलब ये वाला राइट वाला हैंड है, तो इसमें मतलब एक उंगली मतलब थोड़ी सी मतलब वो टूट गई थी और वो मुड़ गई है। तो देखो जैसे, क्योंकि ये जो राइट हैंड है मतलब ये मेन है, क्योंकि अगर मान लो आप जैसे मान लो किसी अधिकारी के सामने जा रहे हैं या मतलब कहीं भी जा रहे हैं, तो आप ऐसे सैल्यूट बनाओगे तो सैल्यूट में वो सामने से दिखेगा, तो वो भद्दा भी लगेगा और इससे मतलब वो चीज़ें मतलब सही नहीं होती। अगर देखो, अगर राइट हैंड में कोई उंगलियों में कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि बिल्कुल सैल्यूट वाला हैंड है। दूसरी बात, अगर ये वाला हैंड है तो इस वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। ठीक है, मतलब वो एक भाई का क्वेश्चन था कि सर मेरा मतलब उंगली मतलब उंगली के ऊपर ईंट गिर गई थी तो उससे मेरा जो नाखून है वो थोड़ा ख़राब सा हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर राइट हैंड में आपकी उंगलियों में कोई प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है डीएनएस के बारे में, जो मतलब नो मतलब डीएनएस क्या चेक होती है। तो मैं बता रहा हूँ यूपी पुलिस में, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, तिबारा मैं कई बार इस चीज़ का रिप्लाई भी दे चुका हूँ कि यूपी पुलिस में डीएनएस आपकी चेक नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही रेयर केस है, कहीं कोई डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर थोड़ा मतलब तुम्हें पता थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं तो वो चेक कर लेते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली डीएनएस चेक नहीं होगी। ठीक है, एक है सौरभ शुक्ला हैं, वो बता रहे हैं कि भैया कलर विजन के बारे, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, कि कलर ब्लाइंडनेस की जो किताब है वो उसके कितने पेज पढ़वाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन, तो देखो भाई अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप एक भी पेज पे मतलब सही से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर वो पेज मतलब अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप 10 पेज भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप एक पेज भी सही से नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, मैक्सिमम मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, वो 2 या 3 पेज ही पढ़वाते हैं, मतलब 1 2 3 बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता। आपके मेडिकल मात्र 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उनके पास भी इतना समय नहीं होता, वो 1 या 2 या जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज आपसे पढ़वा लेंगे, इससे ज़्यादा। एक संतोष हैं, संतोष पूछ रहे हैं कि भैया हमने डीवीपीएसटी के समय जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो प्रधान से बनवाया था, तो क्या वो प्रधान वाला लगाए। तो देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आपको कितनी बार बताया जा चुका है। इसमें 2 आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, एक स्कूल वाला लगेगा जो आपको मतलब आपके स्कूल से बनवाना पड़ेगा जहाँ से आपने 12th की है। दूसरी बात, एक आपको वहाँ से बनवाना पड़ेगा, एक गांव के 2 लोगों का बनवाना पड़ेगा। वो 2 लोग कोई भी हो सकते हैं जो आपको जानते हो अच्छी तरीके से, गांव के निवासी हों, आप उनसे बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भाई का क्वेश्चन आया था कि भैया मतलब मैंने 12th जो है वो प्राइवेट स्कूल से करी थी, प्राइवेट से करी थी, तो क्या मुझे वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो नहीं दे रही है, तो अब मैं किस तरीके से, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन से अगर आप कॉलेज से बनवा लेंगे तो उससे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन समस्या ये है कि अगर आपने डीवीपीएसटी के समय अपनी ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो ठीक है, वरना फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस बात को देख लेना। एक विकास है, वो पूछ रहे हैं कि भैया नौगनी, तो नौगनी के बारे में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ नौगनी के बारे में। अगर नौगनी मतलब आपने अपने सीधे खड़े होना है, आपने पंजों को रेडी को एक साथ मिलाना है, और अगर आपके घुटनों के बीच में कोई एक स्केल भी निकल रही है पतली सी जो स्टील वाली आती है तो भी पास हो, मतलब हल्की सी भी अगर निकल रही है तो आप पास हो, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नौगनी के बारे में बता दिया। और अगर थोड़ी सी, अगर किसी को इतना सा गैप करना है तो अभी बटरफ्लाई वाली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और पैरों के बीच में तकिया लगाएंगे तो इतना गैप बन जाएगा। समझ में आ गई, परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं, एक उमेश हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर मेरे ऊपर केस था, केस में से मैंने अपने नाम निकलवा लिया। ठीक है, मतलब चार्जशीट में से मेरा नाम निकल गया, तो क्या मुझे अब कोई प्रॉब्लम होगी। देखो कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, मतलब जो आपको ये भरना है ना, उसमें मतलब आपको सारी जानकारी देनी होगी। मतलब
उसमें आप कुछ भी चीज़ छिपाना मत, बताना कि एक बार मतलब लिख देना कि इस तरीके से एक मामला हो गया था लेकिन अब वो सॉर्ट आउट हो गया और मेरा नाम उसमें से निकल गया है। तो ठीक है, मतलब आपको कोई भी चीज़ उसमें छुपानी नहीं है, अपनी तरफ से कुछ भी गलती नहीं करनी, क्योंकि ये आपने भी देखा होगा, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो दिल्ली पुलिस का एक भाई था, उसने उस पर कोई केस था छोटा मोटा। एक संदीप है, संदीप पूछ रहे हैं कि भैया मैं मतलब हकलापन है मेरा, तो क्या मुझे डीवीपी मतलब मेडिकल में प्रॉब्लम होगी। तो अगर हकलापन है मतलब ज़्यादा ही है कि मतलब तुम बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे कि भाई बहुत सा, एक तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर हल्का फुल्का है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि भैया 2 दांत टूटे हुए हैं, 2 दांत टूटे हुए हैं, तो 2 दांत अगर आपके सामने वाले 2 दांत से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो दांतों को लेकर इतना आपको परेशान नहीं होना। फ्लैट फुट के बारे में पूछ रहे हैं आशीष भाई कि फ्लैट फुट है भैया, तो फ्लैट फुट को लेकर मैंने कई बार बताया है, अगर आपको थोड़ा बहुत फ्लैट फुट है भी, नज़र भी आ रहा है, तो आप एक काम करें, मतलब मार्केट में एक इस तरह की चप्पल आती है जो उसकी सेफ इस तरह की होती है, तो आप 4 5 10 दिन लगातार उस चप्पल को पहनेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ जाएगा, ठीक है। फ्लैट फुट के बारे में बता दिया। उसके बाद है एक ऑफिशियल मुकुल मुकुल करके एक है, उन्होंने बोला कि भैया कान का जो पर्दा है उसमें हल्का सा छेद है, लेकिन सुन मुझे सब रहा है, सही सुन रहा है। तो अगर आपको सही सुन रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कान आप जब आप जाएंगे तो आप कान थोड़ा साफ करा के जाना, दोनों कानों में कोई मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर छेद हल्का सा छेद है लेकिन आप सुन पा रहे हैं सही से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एक दिल्ली पुलिस नाम से है, उन्होंने कहा कि भैया मेरी एक आँख जो है 6/12 है और एक आँख 6/9 है। तो देखो मेरे भाई, यूपी पुलिस में एक नियम है कि अगर एक आँख आपकी 6/6 है और दूसरी आँख आपकी 6/12 है तब भी आप पास हैं। लेकिन ये 6/12 और 6 थोड़ा मतलब किसी कोई कहीं कहीं क्या होता है, डॉक्टर मतलब नापने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप मेरे कहने से आप थोड़ा बहुत मतलब 10 एक दिन है अभी तो मेडिकल में लगभग, तो आप खाए अपना मतलब खाना पीना अच्छे से रखो और एक किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, कोई वो ड्रॉप दे देगा तो ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक लेफ्ट हैंड में कट है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद एक भाई है दीपक रॉय, वो पूछ रहे हैं कि भैया हाथों में पसीना आता है, तो हाथों में पसीना आने का से इतना कोई दिक्कत नहीं होनी, ना वो पसीना देखते हैं आपके हाथों पे। आप अपना मतलब थोड़ा कभी कभी घबराहट में पसीना आ जाता है तो तुम थोड़ा सा मतलब अच्छे से जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, पसीना वो चेक नहीं करते। एक एक है वायरल लवर, वो बहुत मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भैया हमें सफ़ेद दाग है तो क्या हमें मेडिकल में बाहर कर देंगे। तो सफ़ेद दाग की वजह से आपको मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा। सफ़ेद दाग का इस तरह कोई पॉइंट नहीं बनता है, आज तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सफ़ेद दाग की वजह से यूपी पुलिस के मेडिकल में फेल हुआ है, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना। एक संदीप भाई हैं, वो पूछ रहे हैं सर पाइल्स है, हल्की पाइल्स है तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो यूपी पुलिस के मेडिकल में पाइल्स चेक नहीं की जाती, क्योंकि आपका जो मेडिकल है वो आपके ज़िले में ही होगा, तो बहुत ही रेयर केस है कि कहीं कहीं पाइल्स चेक करी जाएंगी। एक दो जगह मतलब बहुत सी जगह थोड़ा डॉक्टर को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों में तो वो चेक कर लेता है, लेकिन जनरली यूपी पुलिस में पाइल्स वगैरह चेक नहीं किए जाते, ना ही प्राइवेट पार्ट चेक किए जाते हैं। कहीं कहीं हल्का फुल्का देख लेते हैं तो, लेकिन पाइल्स वगैरह बहुत ही मुश्किल से चेक की जाती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक पूछ रहे हैं कि भैया जो मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो हमें कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना दी है। जो आपका मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो आपको आपके घर पर मिलेगा। आपके जो नज़दीकी थाना होगा, जो आपका मतलब जो आपका गांव होगा या आपका जो शहर शहर मतलब आपका जहाँ भी घर है, जो वो जिस भी थाना क्षेत्र में पड़ता होगा, जो आपने एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी वहाँ की जो पुलिस वाले हैं वो आपसे संपर्क कर लेंगे, या तो आपको थाने बुला लेंगे या आपके एडमिट कार्ड को आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सब ये सब बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है उसकी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई मेडिकल का ये दौर हमने भी देखा है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब भी किसी का कोई कमेंट रह गया या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। और दूसरी बात, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैंने आज तक नहीं कहा, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ पहुँच सके, ठीक है भाई। जय हिंद।